हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग जो है एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं और आज वंस अगेन हम लोग एंटोनिम्स को ही देखने वाले हैं। और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम से रिलेटेड है, हम उन्हीं एंटोनिम्स को देख रहे हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले यूनिटी, डाइवर्सिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा? अनेकता। तो यूनिटी, डाइवर्सिटी, एकता, अनेकता। यूनिटी दैट मीन्स एकता, डाइवर्सिटी दैट मीन्स अनेकता। तो यूनिटी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है अगली। अगली का मतलब बदसूरत, गंदा, भद्दा, जो अच्छा ना हो। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल, खूबसूरत, सुंदर, जो दिखने में अच्छा हो। तो अगली का ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है वरी। वरी का मतलब चिंतित। कंफर्ट का मतलब सुख। चिंतित का क्या हो जाएगा? कंफर्ट, सुख, दुख। वरी का मतलब दुख भी कह सकते हैं। तो वरी का मतलब दुख, कंफर्ट का मतलब सुख। सुख, दुख, दुख, सुख। नेक्स्ट है बैगू। बैगू, बैगू का मतलब अनिश्चित। डिफिनिट का मतलब निश्चित। डिफिनिट का इनडिफिनिट भी कह सकते हैं। तो डिफिनिट का बैगू या डिफिनिट का इनडिफिनिट। बैगू का मतलब अनिश्चित। नेक्स्ट है बिटर। बिटर का मतलब कड़वा। बिटर का मतलब कड़वा एंड स्वीट का मतलब मीठा। तो स्वीट का बिटर या बिटर का स्वीट। नेक्स्ट है एबव। एबव का मतलब ऊपर एंड बिलो। बिलो का मतलब नीचे। तो एबव, बिलो, बिलो, एबव। नेक्स्ट है एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल का मतलब होता है दूत। डेविल का मतलब शैतान। एंगल का मतलब देवदूत। एंगल का मतलब एंगल का मतलब देवदूत एंड डेविल का मतलब शैतान। तो डेविल, शैतान, एंगल, देवदूत। एंगल को फ्रेंड्स एंजल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है? असेंट का मतलब होता है चढ़ना एंड डिसेंट का मतलब उतरना। तो असेंट, डिसेंट, डिसेंट, असेंट, चढ़ना, उतरना। नेक्स्ट है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब सही सही। एक्यूरेट का मतलब सही सही। इनएक्यूरेट का मतलब गलत गलत। एक्यूरेट, इनएक्यूरेट। एक्यूरेट दैट मीन्स सही सही। इनएक्यूरेट दैट मीन्स गलत गलत। नेक्स्ट है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का क्या हो जाएगा? डेनी। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना एंड डेनी का मतलब मना करना, इनकार करना, रिफ्यूज करना। तो डेनी का एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का डेनी। एक्नॉलेज दैट मीन्स स्वीकार करना एंड डेनी दैट मीन्स अस्वीकार करना या स्वीकार ना करना, अर्थात मना करना। एट्रैक्ट। एट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आकर्षित होना एंड रिपेल का मतलब दूर होना। आकर्षित होना, एट्रैक्ट का मतलब पास आना, अट्रैक्ट होना। तो रिपेल का मतलब दूर जाना, दूर होना। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट गेस्ट। गेस्ट का मतलब अतिथि एंड घोस्ट का मतलब अतिथेय। गेस्ट का मतलब अतिथि, मेहमान एंड घोस्ट का मतलब अतिथेय या दुश्मन या राक्षस। नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब शुद्ध, प्योर, सही, सच, सत्य एंड स्प्यूरियस का मतलब अशुद्ध, असत्य, गलत। तो जेन्युइन का क्या हो जाएगा? स्प्यूरियस। जेन्युइन दैट मीन्स निश्चित, सच, शुद्ध, सत्य। और स्प्यूरियस दैट मीन्स गलत, असत्य, अशुद्ध। नेक्स्ट है हम्बल। हम्बल का मतलब विनम्र। हम्बल का मतलब क्या हो जाएगा? विनम्र एंड प्राउड का मतलब क्या हो जाएगा? घमंड। हम्बल का मतलब विनम्र एंड प्राउड का मतलब घमंड। नेक्स्ट है इंक्रीज। इंक्रीज बढ़ते हुए या बढ़ना एंड डिक्रीज घटना। तो इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज घटना। नेक्स्ट है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब शामिल होना एंड एक्सक्लूड का मतलब अलग होना। तो इंक्लूड दैट मीन्स शामिल होना एंड एक्सक्लूड दैट मीन्स अलग होना। तो इंक्लूड, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड, इंक्लूड। नेक्स्ट है लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ा लिखा हो एंड इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इलिटरेट। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट दैट मीन्स इलिटरेट। तो इलिटरेट मतलब कि निरक्षर, जो पढ़ा लिखा ना हो, दैट मीन्स अनपढ़। तो लिटरेट, इलिटरेट। लिटरेट साक्षर एंड इलिटरेट निरक्षर।
नेक्स्ट है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाएगा, अधिकतम, एंड मिनिमम का मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम। तो मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम दैट मीन्स कम से कम, मैक्सिमम दैट मीन्स अधिक से अधिक, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है मौन। मौन का मतलब उदास होना, उदासी छाना, एंड रिजॉइस का मतलब खुशी मनाना। मौन का मतलब उदास होना, दुखी होना, एंड रिजॉइस का मतलब खुशी मनाना। तो रिजॉइस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मौन। मौन का क्या हो जाएगा, रिजॉइस। नेक्स्ट है इन्फेरियर। इन्फेरियर का मतलब क्या होता है, घटिया, बेकार, एंड सुपीरियर का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा, मस्त, बढ़िया। इन्फेरियर घटिया, सुपीरियर बढ़िया। नेक्स्ट है इनहेल। इनहेल का मतलब अंदर की तरफ सांस लेना, अंदर की तरफ सांस लेना, एंड एक्सहेल का मतलब बाहर की तरफ छोड़ना, सांस को बाहर छोड़ना, दैट मीन्स एक्सहेल। इनहेल सांस को अंदर लेना। तो जैसे अंदर हम सांस को लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनहेल, एंड एक्सहेल जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहा जाता है एक्सहेल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है लास्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब जब विदेशी माल जो है हमारे भारत में आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। एंड एक्सपोर्ट जब हमारे देश से बाहर जाए कोई सामान, कोई माल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। आयात निर्यात। इंपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, आयात, एंड एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, निर्यात। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब देश से, मतलब भारत से बाहर जाए, दैट मीन्स एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट जब जो है बाहर से हमारे देश में आए तब उसे हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट, आयात निर्यात। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको बेहतर लगा होगा। और जितने भी एंटोनिम्स हम लोगों ने आज तक पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसे नोट डाउन किया होगा। और फ्रेंड्स, जितने भी एंटोनिम्स हम लोगों ने आज तक पढ़े हैं, अगर आप इसे नोट डाउन करते हुए चलते हैं, इसको पढ़ते हुए रिवीजन करते हुए चलते हैं, तो पक्का आपको आपके क्वेश्चन पेपर में एक एंटोनिम्स जरूर देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।